कुदरत का हर रंग दिखाए, एकता का पाठ पढ़ाए, ईद हो या दिवाली हो, मिलकर सब त्योहार मनाए। एक दूजे में बसते हैं प्राण, और यूं तो हमारी इस धरती पर हमारा देश ही है सबसे महान। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। साहित्य आजकल में सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ दो बेहद युवा मेहमान जुड़ चुके हैं, उभरते हुए कवि हैं और कवित्री हैं। तो इस अवसर पर हम उनसे कुछ देश प्रेम से संबंधित कविताएं सुनेंगे और उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएगा। तो हम उनका परिचय करा दें। सबसे पहले नेहा लिंगोटिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि इंदौर से हैं। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों का जो आपने मुझे अपने प्रोग्राम में जोड़ा। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और वहीं पर दूसरी तरफ से यूपी से हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं अभिषेक पाठक। ये भी एक युवा कवि हैं। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सबको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शुरुआत करते हैं नेहा जी आपसे। इस मौके पर वैसे तो सावित्रीबाई फुले हैं, बहुत से ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में अपना एक अहम योगदान दिया है। तो महिलाओं के योगदान को किसी तरह से कम नहीं आंका जा सकता है। ऐसे में आजकल की महिलाओं को देश प्रेम से संबंधित आप क्या कोई कविता सुनाना चाहेंगी, वो सुनाइए। देश प्रेम संबंधी आपको एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि सावित्रीबाई फुले और जो है मैं हूँ नेहा लिंगोटिया, मैं उन्हीं की समाज से, उन्हीं की कम्युनिटी से संबंध रखती हूँ। वो माली थी, मैं भी फुलमाली हूँ और मुझे गर्व है कि मैं एक उस वंश से आती हूँ जहाँ से इतनी गौरवशाली इतिहास छोड़ा है। सावित्रीबाई फुले का जो हम इतिहास पढ़ते हैं बहुत ही ज्यादा, उन पे लोगों ने किस तरीके के इल्जाम लगाए गए और जो वो महिलाओं को पढ़ाने के लिए निकलती थी उन पे कैसे कैसे व्यवहार किया गया, वो पढ़ के ही हम सोच के आज के जमाने में उन्होंने अपने तत्कालीन समाज के सुधार के लिए बहुत अहम योगदान दिया है। ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है। तो नेहा जी आपसे पहली कविता सुन। जी, मेरी कविता का शीर्षक है मैं भारत की बेटी हूँ, जो कि यथार्थ है। मैं भारत की बेटी हूँ, मैं भारत की बेटी, कभी सद्भामा हूँ, कभी सद्भामा हूँ तो कभी राधा हूँ मैं। एक मजबूत इरादा हूँ मैं, एक मजबूत इरादा हूँ मैं। पिया है जहर, पिया है जहर, मीरा बनी हूँ। सजी मुकुट पे हीरा बनी हूँ, सजी मुकुट पर हीरा बनी हूँ। जो अग्नि परीक्षा दे, जो अग्नि परीक्षा दे बस सीता हूँ मैं। ज्ञान से भरी गीता हूँ मैं, ज्ञान से भरी गीता हूँ मैं भारत की बेटी हूँ, मैं भारत की बेटी, मैं भारत की बेटी हूँ, मैं भारत की बेटी। कल कल करती पावन गंगा हूँ मैं, कल कल करती पावन गंगा हूँ मैं। जिसे सलाम उठे करने उठे हर हाथ वो तिरंगा हूँ मैं। कई जगहों पर तिरंगा वंदन हुआ है, झंडा वंदन हुआ है, तो जिसे सलाम करने उठे हर हाथ वो तिरंगा हूँ मैं। कोई पवित्र मन से प्रेम निभाए, कोई पवित्र मन से प्रेम निभाए, कोई बहन कहकर राखी बंधाए, राखी भी अभी गई है, कोई बहन कहकर राखी बंधाए। मैं भारत की बेटी हूँ, मैं भारत की बेटी। कहीं कलियों सा श्रृंगार, कहीं कलियों सा श्रृंगार तो कहीं कलम हूँ मैं। पत्रकारिता की छात्रा रही हूँ और इसी में लगी हुई हूँ, साथ में कवित्री हूँ, लेखिका हूँ, तो कहीं कलम हूँ मैं, कहीं आंसुओं की कहानी हूँ मैं, कहीं आंसुओं की कहानी हूँ मैं, तो कहीं तलवार हूँ मैं। कभी दुर्गा हूँ मैं, कभी भवानी हूँ मैं, कभी दुर्गा हूँ मैं, कभी भवानी हूँ मैं। कहीं अर्चना कोई भक्ति हूँ मैं, कहीं अर्चना कोई भक्ति हूँ मैं। जिसे दुनिया पूजे वह शक्ति हूँ मैं, जिसे दुनिया पूजे वह शक्ति हूँ मैं। उम्मीदों का नया आसमान हूँ मैं, उम्मीदों का नया आसमान हूँ मैं। सपनों का नया जहान हूँ मैं, सपनों का नया जहान हूँ मैं। नाज है जिस पर पूरे भारत को, नाज है जिस पर पूरे भारत को। कल्पना चावला सी उड़ान हूँ मैं, कल्पना चावला सी उड़ान हूँ मैं भारत की बेटी हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ। अगले बंद में आप पाएंगे कि मेरा जो तकल्लुफ है नेहा नीर, तो नीर उसमें आप पाएंगी। दुश्मन को घायल कर दे, दुश्मन को घायल कर दे वो तीर हूँ मैं। निर्बल की आंखों का नीर हूँ मैं, निर्बल की आंखों का नीर हूँ मैं। जिस पर टिका भविष्य देश,
का, जिस पर टिका भविष्य देश का। भारत की ऐसी बुलंद तकदीर हूँ मैं, भारत की ऐसी बुलंद तकदीर हूँ मैं भारत की बेटी हूँ, मैं भारत की बेटी, मैं क्या बात भारत है। की बहुत बेटी हूँ, बहुत मैं तो भारत भारत की की बेटियां तो देश का नाम बहुत रोशन कर रही है। हर एक क्षेत्र में भारत की बेटियां आगे बढ़ रही हैं। अब डिफेंस सेक्टर में भी को चली उनको बहुत ऊंचे पद पर दीवानों पोस्ट की किया जाता है। तो अब हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अभिषेक जी आपसे कुछ सुनना चाहेंगे देश प्रेम का आजकल माहौल है। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का कविता के माध्यम से प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और मैं केवल इतनी बात कहना चाहूंगा कि ये देश एक है और इस देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनके बारे में कहने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए कुछ शब्द कहना चाहता हूं कि अक्षर याद आते हैं कहानी याद आती है, अक्षर याद आते हैं कहानी याद आती है, चेतक याद आता है भवानी याद आती है, वतन के वास्ते मिटते हैं जो दीवाने परवाने, समय के अंत तक उनकी कहानी याद आती है, समय के अंत तक उनकी कहानी याद आती है। जिनके गरम लहू के छींटे, कि जिनके गरम लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, जो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर का प्राचीर बने, और जिनकी गर्म जवानी ने आखिर भारत का मान रखा, नीचे बिछा नींव में लाशें ऊपर हिंदुस्तान रखा, नीचे बिछा नींव में लाशें ऊपर हिंदुस्तान रखा। और आज के अवसर पर सर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं कि जिन देशभक्तों ने हमारे लिए बलिदान दिया, आज वो अगर हमारे देश की दशा देखें तो वो क्या कहेंगे, और हम लोगों ने शहीदों के साथ क्या न्याय किया या क्या अन्याय किया, इस कविता में आपसे कहना चाहता हूं कि जिनको चिंता थी अक्सर अंग्रेजों के सम्मानों की, जिनको चिंता थी अक्सर अंग्रेजों के सम्मानों की, उन्हीं के हाथों हत्या हुई है भारत के वीर जवानों की, उन्हीं के हाथों हत्या हुई है भारत के वीर जवानों की। आजादी के खातिर दामन खून से धोना पड़ता है, कभी जंगलों चट्टानों राहों में सोना पड़ता है, आजादी के अक्सर बेटों को खोना पड़ता है, मगर अपनों के ही खातिर अक्सर रोना पड़ता है। इसीलिए थी बात छिपाई, मैं सुभाष जी की बात कर रहा हूं, इसीलिए थी बात छिपाई सुभाष जी के बलिदानों की, उन्हीं के हाथों हत्या हुई है भारत के वीर जवानों की। क्या बात है, बेहतरीन। क्योंकि ये बात सच है कि आपने अपनी कविता के माध्यम से जो बात कह दी है कि आज तक भारत के स्वतंत्र हुए 74 साल हो गए हैं और आज तक सुभाष चंद्र बोस जी का नहीं पता चल पाया कि आखिरकार उनकी किन परिस्थितियों में किस तरह से उनकी हत्या हुई या हादसा था, क्या था। और वहीं पर एक दूसरा बड़ा नाम है लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने हमारे देश में प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी बहुत सारा काम किया। जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया। इस देश को आगे बढ़ाने में हर एक प्रधानमंत्री का योगदान रहा है। लेकिन जब बात आ जाती है ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कि जिन्होंने हमारे देश के प्रति बहुत कुछ किया है, अगर उनकी आखिरी क्षणों की बातें हम देशवासियों के सामने नहीं आ पाती हैं तो कहीं ना कहीं दिल दुखता जरूर है। और ऊपर से आज भी कहीं ना कहीं मजहब के नाम पर बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों का सिद्धांत था, ये कहीं ना कहीं आज भी कुछ नेताओं का सिद्धांत है, कुछ पार्टियों का सिद्धांत है। इसीलिए हमारी देश की एकता अखंडता जो है खतरे में रहती है। लेकिन हमें उम्मीद है आप जैसे युवा पीढ़ी से, जो कि अपनी कविताओं के माध्यम से देश की एकता को बनाए रखने में काम करेंगे। तो आखिर में एक एक कविता और आप लोगों से सुनेंगे। और उससे पहले मैंने भी एक छोटी सी जो कविता है कि मैं हूं एक भारतवासी, ना कोई धर्म मेरा ना कोई मजहब मेरा, ना कोई धर्म मेरा ना कोई मजहब मेरा, बस मैं हूं एक भारतवासी। अजमेर भी है प्यारा मुझको और मुझे प्यारा है काशी, ना कोई धर्म मेरा ना कोई मजहब मेरा, मैं तो हूं बस एक भारतवासी। इस धरा पे मुझको कोई भी मिले मैं प्रणाम भी करूं और सलाम भी करूं, ना वैर रखूं मैं किसी से कभी, बस चुपचाप मैं एक इंसान की तरह काम करूं। अपने ही हैं सब नहीं है कोई गैर, यहाँ जितने भी हैं यहाँ के निवासी, ना कोई धर्म मेरा ना कोई मजहब मेरा, बस मैं हूं एक भारतवासी। तो ये भारतवासी से कहने का अर्थ ये है कि हम सब अपने आप को एक नागरिक के तौर पर माने, एक जिम्मेदार भारतवासी के तौर पर माने, एक इंडियन के तौर पर माने, तो हम अपने आप जाति धर्म की दीवारों से ऊपर उठ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम की विचारधारा से सोच से
ऊपर उठ जाएंगे। तो नेहा जी, अब आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कोई ऐसी कविता हो जो इस तरह के आज की वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि भले ही हमें स्वतंत्रता मिल गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबी से, बेरोजगारी से, महिलाओं को बराबर का सम्मान देने के मामले पर आज भी हमारा देश खड़ा है। इतने साल बाद भी असली स्वतंत्रता नहीं मिल पाई, तो आजादी का असली अर्थ क्या है वर्तमान संदर्भ में? अगर इसके बारे में कोई कविता आप सुनाना चाहें तो आपका स्वागत है। ये शब्द सुन के ही यथार्थ है, लेकिन टीस पहुंचती हैं, पूछते हैं कई सवाल, आपके जहन में भी आते होंगे। आप पत्रकार हैं और पत्रकारिता के छात्रों को भी पढ़ाते हैं, तो आपके जहन में आता होगा। पूछते हैं कई सवाल, सवाल पूछने वाले हैं हम, फिर भी पूछते हैं कई सवाल कि आज आजाद हैं हम? कि आज आजाद हैं हम? कब बच्चियां खिलकर हंस पाएंगी? कब बच्चियां खिलकर हंस पाएंगी? कब वर्गों की दूरियां मिट पाएंगी? कब वर्गों की दूरियां मिट पाएगी? कब धर्मों के धंधे होंगे बंद? कब धर्मों के धंधे होंगे बंद? कब युवा अवसाद से बाहर आएगा? कब युवा अवसाद से बाहर आएगा? कब रंगों के, कब तक रंगों में बटे रहेंगे? कब तक रंगों में बटे रहेंगे? कब खुले आसमान में, कब खुले आसमान में स्वच्छंद उड़ पाएंगे? कब खुले आसमान में स्वच्छंद उड़ पाएंगे? कब कब कब? और उस बड़ा सवाल आपने उठा दिया है, और मुझे लगता है इस सवाल का जवाब हमें तलाशना ही होगा, क्योंकि जो आपने धर्म को धंधे से जोड़ दिया है, तो वास्तव में आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पर, कभी कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये धर्म लोगों के लिए अफीम है, तो मुझे लगता है आज भी कभी कभी इस अफीम को माध्यम से कोई ना कोई राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। हाल ही में बंगलौर में आपने दंगे हुए, आपने देखा किस तरह से क्या हुआ, उससे पहले दिल्ली में हुए, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रायोजित जो चल रहा था वो भी इस तरीके का ही कुछ था। जी बिल्कुल। तो आखिर में अभिषेक, आपसे सुनना चाहेंगे कि आजकल की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसी कविता हो जो वीर रस से ओतप्रोत हो और जो ऐसे लोगों को एक सबक दे सके कि वो अपने देश प्रेम को सर्वोपरि माने, नेशन फर्स्ट, देश पहले, इस बात पे भरोसा करें बजाय इसके कि वो अपने धर्म को पहले माने, संविधान को पहले माने। ऐसा कुछ करें और हमारे देश में जो सामाजिक समरसता है वो बनी रहे, उसको बिगाड़ने में वो काम ना करें। इसलिए ऐसी कोई कविता आपके पास है तो आप जरूर सुनाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश की युवा पीढ़ी के आदर्श भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारी नहीं होंगे, तब तक इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। और मैं इन घटनाओं पर केवल इतना कहना चाहता हूं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। कभी रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, अब हम अभी से क्या कहें कि क्या हमारे दिल में है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं सर, कि लोग ये कहते हैं कि देश में क्रांति लाइए, देश को बदलिए। हम सब चाहते हैं जोश में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोस में। हम अपने घर के बेटे को भगत सिंह बनाना नहीं चाहते, और हम फिर कहते हैं कि देश आगे नहीं बढ़ रहा। अंत में मैं केवल अपने आदर्श पर एक कविता कहना चाहता हूं कि लोरियों को सुनकर के नींद नहीं आ रही थी, गीत राष्ट्र वंदना का हमको सुनना पड़ा। एक तरफ फूलों वाली राह बिछी हुई थी, किंतु रास्ता बंदूकों वाला चुनना पड़ा। लोग पढ़ते थे शांति अहिंसा वाला मंत्र, किंतु हमको गीता वाला पाठ पढ़ना पड़ा। और राष्ट्र की सुरक्षा हेतु, ईश्वर की रक्षा हेतु हमको चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ा। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सही आपने कहा। और वहीं पर जो है अब हमारे इस कार्यक्रम का थोड़ा सा समय भी समाप्त हो रहा है, तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि पराधीन सपने सुख नाही, यानी पराधीनता में तो हमें सपने में भी सुख नहीं मिल सकता, तो हकीकत में क्या मिलेगा। तो आज हम स्वतंत्र हैं तो हमें अपने स्वतंत्रता पर गर्व होना चाहिए, हमें अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करना चाहिए। आप अपनी कविताओं के माध्यम से सम्मान कीजिए और युवा पीढ़ी को और जागरूक होना चाहिए और देश को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। हम अपने अधिकारों पर कम बोलें, अपने कर्तव्यों पर ज्यादा ध्यान दें, जो कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है। लेकिन अगर इस देश का हर एक नागरिक, पूरा जो 135 करोड़ की जनता है हमारे देश में, अगर ये 135 करोड़ लोग सिर्फ ये कहें कि वो दिल से हिंदुस्तानी हैं, वो अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, तो मुझे लगता है ये देश और ये समाज बहुत आगे जाएगा और हम एक बार फिर से विश्व गुरु बन पाएंगे और हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर। तो आखिर में बस यही कहेंगे कि हमें इस देश की एकता को, अखंडता को बरकरार रखना है, बनाए रखना है और देश के विकास के में अपना योगदान देना है और सकारात्मक तरीके से योगदान देना है। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात और तब आपसे बात करेंगे कुछ और नए लोगों के साथ और नए उभरते हुए साहित्यकारों के साथ। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।